सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव सभी भाइयों को। आइए एक बार सुनिए कांग्रेस की नचनिया नेता को, पहले सुन लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार। जो 4-5 महीने पहले भी आया, उसने मुझे पहले भी जान से मारने की धमकी दी। तो बहुत बार जब फोन आता तो मुझे लगा कि कोई ऐसे ही होगा, ऐसे ही बेवकूफ होता है, वे फोन करके आदमी को डिस्टर्ब करना, परेशान करने की सोचते हैं। तो मुझे लगा शायद उसी तरीके का कोई मामला है, तो मैंने जब ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अभी कल से मुझे 11 बजे से कल से मुझे बहुत फोन आ रहा है। वो बोल रहा है कि मैं तू बहुत ज्यादा बोलती है, तो जान से मार दूंगा, तेरी जुबान काट लूंगा, तेरी जुबान काट दूंगा। मैंने कहा तू काट देगा मेरी जुबान, तेरी कंप्लेंट करूंगी मैं। फिर उसने बोला कि तुझे तो पता नहीं मैं क्या क्या काट दूंगा। इस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा है। देश में माहौल भी अभी तक आपने इतनी सुन ली है वीडियो, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं सुना है कि जबान तो काटने की सुन ली आपने, लेकिन ये नहीं सुना कि जबान काटने की बोल कौन रहा है। इस नचनिया का, कांग्रेस की जो नचनिया है, जिसे जो धमकी दी है, जो इसे पर इसका रिश्ता क्या है और कौन है वो, उसका नाम तो नहीं लिया इसने अभी। उसका नाम हम बताते हैं। उसका नाम है मोहम्मद नौशाद, जिसने इसको धमकी दी है और जिसने इसके गला और जीभ काटने की बात करी है। एक सबसे बड़ी बात यह है, जिनका ये सपोर्ट करती है, जिनका ये समर्थन करती है, दिन रात जिनके लिए खड़ा रहती है, अपनी जान हथेली पे लेके खड़ा रहती है, आज इसी की जान को खतरा है उन्हीं लोगों से, मोहम्मद नौशाद जैसे लोगों से। इसने एक बार भी नहीं बताई, थाने तक चलेगी, FIR कर दी, जेल में डलवा भी दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है क्लियर कि जिहादी ने धमकी दी है। इस पूनम नचनिया ने, अगर इस पूनम नचनिया को कोई हिंदू अगर धमकी दे देता तो ये कूद कूद के पूरे देश में नाटक करके पैदा कर देती, अपने आंसू और टेसू बहा कर। मगर अब इसलिए नहीं बताया क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है, जो जिस नचनिया जिसकी दलाली खाती है पूनम नचनिया, तो क्यों उससे उनका रिश्ता बहुत पुराना है। क्या नाम है भाई? नौशाद जैसे लोगों का। मैं कहना चाहता हूं, देखिए दोस्तों, आप सबको पता है ये हिंदू विरोधी है और हिंदू विरोधी मानसिकता से जुड़ी हुई है, जो कि कांग्रेस सबसे बड़ी हिंदू विरोधी है और ये भी उसी मानसिकता से जुड़ गई है। हिंदुओं का विरोध करती है, नपुर शर्मा बहन का विरोध करती है, और तो और इसने मंदिरों का भी विरोध किया, उन जिहादियों का साथ दिया। लेकिन आज फिर भी इतना करने के बावजूद भी, उसके बावजूद धमकी किसी और ने नहीं, मैं आपको बता दूं, किसी बीजेपी वाले ने नहीं दी है धमकी, जिसको ये कहते हैं ना अंधभक्तों ने धमकी नहीं दी है। और सुन लीजिए, किसी RSS वाले ने धमकी नहीं दी है, किसी सनातनी ने धमकी नहीं दी। धमकी देने वाला इसका अपना जिहादी, जिनके लिए ये दिन रात खड़ी रहती है। और ये भाडरा की जो ये साली साहिबा है, ये पूनम नचनिया, इससे एक बात मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि नचनिया मुझे एक बात बता दे, तू उन जिहादियों के रात और दिन तलवे चाटती है, तू उनकी खातिर बुर्खा पहनने की भी एक्टिंग करती है, उनकी खातिर तू नया नया ड्रामा करती है, उनकी खातिर तू अपना माथा भी टेक देती है, उनके लिए सजदा कर देती है, मगर फिर भी वो तेरे नहीं हो सके। हमारी एक बात समझ में आती है भाई, देखिए, एक तो पहली बात तो अपने नाम के पीछे पंडित लगाती है। हमें बड़ा दुख होता है इस चीज का कि ये पंडितों को, यानी कि ब्राह्मणों को बदनाम करती है, क्योंकि जबकि ब्राह्मण कभी ऐसा नहीं कर सकते, ना कभी किया है जैसी ये है। और इस पर तो एक ही चीज शोभा देती है, जो हम कई बार बोल चुके हैं कि भाई इसे सपना चौधरी के साथ शामिल होके स्टेज पे नचनिया पनाही करे, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वोट तो इसे मिलने की नहीं, वोट मिलती है वो 1800-1600 ये वोट मिलती है। जिससे अच्छा तो कोई सरपंच होता है ना, गांव का प्रधान, उनके भी 5-5, 6-6 हजार आ जाते हैं। ये सपना चौधरी की भी ये बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि सपना चौधरी के अंदर भी देशभक्ति है थोड़ा बहुत तो, मगर इसके अंदर बेशर्मी की हद ही है। इसके अंदर हमेशा जिहादियों का ही सपोर्ट करना और हमेशा जिहादियों के ही तलवे चाटना। कम से कम सपना चौधरी अपना जमीर तो नहीं बेचती है, स्टेज पे चाहे कुछ भी करती सही, पर ये बार वाला की तरह, जो इटली की जो बार वाला है उसकी तरह, जैसे उसने शराब परोसी थी और उसने जाने क्या क्या किया था, उसी की तरह ये पैसों की खातिर जाने पता नहीं क्या क्या करती है। तो ऐसा है पूनम खान, पहली बात तो अपना, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि भाई अपना टाइटल चेंज कर ले, अपना टाइटल चेंज कर ले, अच्छा नहीं लगता है। और हिंदुओं के साथ, हिंदुओं का नाम रख के उनको बदनाम करने की कोशिश मत कर। और इसकी वजह से ब्राह्मण भी लज्जित हैं, जो काफी लोग जो ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण भी इसकी वजह से, पूनम जो पंडित बनी फिरती है, जो पूनम खान है, इसकी वजह से पूरे ब्राह्मण समाज लज्जित है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज को तेरा हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए और तुझे
बहिष्कार कर देना चाहिए। तुझ जैसी लड़की का, तुझ जैसी लड़की ब्राह्मण समाज में पैदा कैसे हो गई? पूनम खान, तुझे इतना डर कैसे लग रहा है उन जिहादियों से? तू तो कह रही थी कि नपुर शर्मा मतलब भाग रही है, नपुर शर्मा यहाँ जा रही है, नपुर शर्मा वहां जा रही है। तू काहे के थाने के चक्कर में काटती डोले है? तुम्हारे तो वो भाई है, तुम्हारे तो अपने हैं। अरे हम कहना चाहते हैं ये कभी कभी किसी के हो ही नहीं सकते। और ये मानसिकता को बिल्कुल भूल जा पूनम खान, ये दिमाग से निकाल दे, वरना तेरे साथ ये जिहादी कभी कुछ कर भी देंगे ना तो हमें ही उतरना पड़ेगा मैदान में, हमें ही, कोई और ना आने का। और जिस हिसाब से तेरी जो ये हरकत है ना पूनम खान, तेरे अंदर कुछ ऐसा बीज मत बो कि तेरे साथ ये जिहादी कुछ कर भी दे तो हिंदू सपोर्ट में भी ना आ सके। बिल्कुल सही बात है, ये समझ में आ रही है? तेरे संग ये कर भी दे तो, और जो बाडरा खानदान की जो तू तलवे चाटती है ना, ये तुझे श्रद्धांजलि देकर तेरे पास एक दीपक भी जलाने ना आएंगे। बिल्कुल, तो इस चीज को ध्यान में रख पूनम खान, इस चीज को ध्यान में रख अच्छे से, और अकेले में बैठ के ये बात सोच कि हमारी कोई तेरे तो दुश्मनी ना है, हम तेरे तो कोई मिले ना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनों की चिंता होती है कि कोई जिहादी अपनों के साथ गलत ना कर जाए। समझ की बात है। और तुझ जैसे ही एकता निभाने के चक्कर में मेरा मोहम्मद नौशाद ऐसा नहीं है, मेरा जुवेद ऐसा नहीं है, और मेरा कुवैत ऐसा नहीं है, और उनके साथ फिर बहुत कुछ हो जाता है। बाद में कहती है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया और लव जिहाद हो गया। चलिए मेरे भाई, आप इस वीडियो को शेयर करिए और इस पूनम खान तक पहुंचाइए। वैसे तो ये खुद आते हैं, देखते हैं मेरे चैनल पे, कोई दिक्कत ना है, पर कहीं ना कहीं इसकी समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती है। बाकी आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर अवश्य करें, ताकि इसके साथ साथ और भी ऐसे लोगों की आंखें खुले, क्योंकि ऐसे लोगों ने हमारे देश का माहौल खराब कर रखा है और हमारे सनातनियों का सर झुकाने का काम करते हैं, जो हमेशा सर झुकाने का ही काम करते हैं। हम कभी समाज में उठने का काम करें, पर ऐसे जैसे लोग गिराने की कोशिश करते हैं हिंदुओं को। तो पर जो इन जैसे मानसिकता के लोग हैं पूनम खान जैसे, उनकी भी थोड़ी बहुत अकल में आ जाए कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी शुरू से हिंदू विरोधी है, मंदिरों का विरोधी है, सनातनियों के विरोधी है। ये गहलोत को देख लीजिए, 300 साल पुराना मंदिर तक तुड़वा दिया था। एक इनका नेता था जो कहता था कि राम तो काल्पनिक है, इस तरह की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ही परछाया पूनम खान जैसी पर पड़ रहा है। और हम कहना चाहते हैं पूनम खान, अपनी सोच को बदल। अगर तू सच में एक ब्राह्मण की बेटी है तो अपनी सोच को आज से ही बदल दे, अपनी सोच को बदलना चालू कर दे आज से ही। और पूनम खान, जिस तू कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके जितनी इतराती है ना, और अब बाडरा की पत्नी के साथ फोटो खिंचा के, उनका तो बहुत पुराना और बहुत गंदा इतिहास रहा है। हिंदुस्तान में जहां भी बम ब्लास्ट हुए, वो आतंकवादी चाहे अफजल गुरु हो चाहे कसाब हो, उनके फेवर में वकील भी कांग्रेस ने उतारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरे भाई, आप इस वीडियो को शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू एकता को बना के रखें, यही कहना चाहते हैं, जातिवाद को बिल्कुल खत्म करके हिंदू एकता ओनली। चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।